वेलकम बैक। तो क्या आप लोग 10th क्लास में हैं और आपको मैथ्स में लीनियर इक्वेशन परेशान कर रहा है? तो चलिए आप इसको क्रैक करते हैं और समझते हैं लीनियर इक्वेशंस क्या होता है और उसको आप कौन कौन से मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो पहली बात, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किसको बोलते हैं? तो एक ऐसा इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म का, ये लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पर a, b और c रियल नंबर्स होते हैं और a एंड b बोथ आर नॉट इक्वल टू 0। मतलब इनमें से एक 0 हो सकता है पर बट दोनों 0 नहीं होना चाहिए। तो हम लोग को 10th क्लास में क्या पढ़ना है? हम लोग को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल पढ़ना है। यानी कि एक इक्वेशन होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। अगला इक्वेशन होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है? इन दोनों लीनियर इक्वेशंस का कॉमन सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। तो सबसे फर्स्ट मेथड जो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का है, अलजेब्रिक मेथड, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आइए दो लीनियर इक्वेशंस लेते हैं और उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 एंड सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है? किसी भी इक्वेशन से x या फिर y का वैल्यू निकालना है और वो दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। दैट्स व्हाई द नेम सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ हम देख रहे हैं इक्वेशन 1 थोड़ा सिंपल है, वहां से y निकाल लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट y इक्वल टू 7 माइनस 2x और इस y का वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन में y की जगह 7 माइनस 2x रखेंगे। तो इक्वेशन है 4x माइनस 3 इंटू वाई, y की जगह आ जाएगा 7 माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ऐसा करने से ये सिंपल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू 7 21, ये माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2x 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। 4x और 6x ऐड होकर 10x हो जाएगा। माइनस 21 प्लस 1 माइनस 20 हो जाएगा। माइनस 20 उधर गया तो प्लस 20, 10 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x का वैल्यू आ गया 2। अब क्या करना है? हमें y का वैल्यू पता है x के टर्म्स में, विच इज 7 माइनस 2x। तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x में x का जो यहाँ वैल्यू ऑब्टेन हुआ है वो पुट कर दो। तो वी गेट 7 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 3। तो हमारा सॉल्यूशन आ रहा है x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2, 3। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ लिया है। नेक्स्ट मेथड है इक्वेशंस को सॉल्व करने का, एलिमिनेशन मेथड। तो आइए दो इक्वेशंस लेते हैं। 2x माइनस 3y इक्वल टू 13, 7x माइनस 2y इक्वल टू 20। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है? दोनों इक्वेशंस में से या तो x का कोफिशिएंट को सेम बनवाना है या y का कोफिशिएंट को सेम बनवाना है। जो इजी लग रहा है उसको बनवा सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो y का कोफिशिएंट सेम करना है तो बेसिकली एलसीएम लेना पड़ेगा 3 एंड 2 का, विच इज 6। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? जो ये इक्वेशन 1 है उसमें y का कोफिशिएंट को 6 बनाने के लिए उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे इक्वेशन को करना है। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 6y इक्वल टू 26। इक्वेशन 2 में y का कोफिशिएंट को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 21x माइनस 6y इक्वल टू 60। यहाँ ध्यान क्या देना है? बहुत बार ये जो कांस्टेंट टर्म है हम लोग इसको मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। तो पूरा का पूरा इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई होगा एंड देन इक्वेशन 2 भी मल्टीप्लाई होगा। अब y का कोफिशिएंट सेम हो गया है तो हम लोग को दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि y का कोफिशिएंट यानी कि y का टर्म कैंसिल आउट हो जाए। तो सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 6y प्लस 6y कैंसिल आउट हो जाएगा। 4x माइनस 21x तो ये बन जाएगा माइनस 17x। 26 माइनस 60 तो ये बन जाएगा माइनस 34। देन माइनस 17 डिवाइड में चला जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 17 2 टाइम्स में 34। x का वैल्यू 2 आ गया। अब क्या करना है? जो ये x का वैल्यू 2 आया है उसको दोनों में से किसी भी इक्वेशंस में पुट कर दो। बेटर रहेगा ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करो क्योंकि वो सिंपल होगा, लेस कैलकुलेशन होगा। तो हम इसका जो x का 2 आया है उसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो x की जगह 2 पुट करेंगे, 2 इंटू 2 4
माइनस 3y इक्वल टू 13 प्लस 4 उधर चल जाएगा, माइनस 4 बन जाएगा 9, माइनस 3 डिवाइड में चल जाएगा, आंसर आ जाएगा माइनस 3। तो x का वैल्यू 2 आ गया, y का वैल्यू माइनस 3 आ गया। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन। हमने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का दो मेथड समझ लिया है। अब एक स्पेशल क्वेश्चन है आपके लिए जो आपके बोर्ड्स एंड अपकमिंग स्कूल एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। रिपीटेडली इन क्वेश्चंस को पूछा जाता है, तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है 152x माइनस 378y इक्वल टू माइनस 74 माइनस 378x प्लस 152y इक्वल टू माइनस 604। ये क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसे पकड़ना है, तो यहाँ पर तुम ध्यान दो x और y का कोफिशिएंट इंटरचेंज है दोनों इक्वेशन में। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 152 है, वो सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट बन जा रहा है, और जो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है वो x का कोफिशिएंट बन जा रहा है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देखोगे ये स्पेशल तरीका यूज करोगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। सबसे पहले क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड कर देना है और एक बार दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं। तो 152 माइनस 378x प्लस माइनस 378 प्लस 152y इक्वल टू माइनस 74 माइनस 604। तो ये 152 और माइनस 378 करोगे तो माइनस 226x आएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस 226y आएगा। इन दोनों को ऐड करोगे माइनस 678 आएगा। इन दोनों से माइनस 226 कॉमन ले सकते हैं, माइनस 226 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, आ रहा है 3। इसको इक्वेशन 3 नाम दे दिए, x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ये बन जाएगा 152 प्लस 378x माइनस 378 माइनस 152y इक्वल्स माइनस 74 प्लस 604। यहाँ इन दोनों को ऐड करने पर ये बन जाएगा 530x माइनस 530y इक्वल टू प्लस 530। यहाँ से 530 कॉमन निकाल के वहाँ डिवाइड में भेज दोगे। सो x माइनस वाई कम्स आउट टू बी 530 अपॉन 530 दैट इज 1। ये इक्वेशन 4। तो दोनों इक्वेशंस को ऐड करने से एक नया इक्वेशन मिला और सब्ट्रैक्ट करने से भी एक नया इक्वेशन मिला, जो कि हमेशा बहुत ही सिंपल टर्म्स में आएगा। जैसे यहाँ पर कोफिशिएंट्स काफी बड़े थे, यहाँ कोफिशिएंट बहुत छोटे हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को तुम कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। x प्लस वाई इक्वल टू 3 है एंड सेकंड इक्वेशन आया है x माइनस वाई इक्वल टू 1। दोनों इक्वेशंस को सिंपली ऐड कर देते हैं क्योंकि y का कोफिशिएंट सेम है विद ऑपोजिट साइन है। x प्लस x 2x 3 प्लस 1 4, 2 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, x का वैल्यू आ गया 2। इस x के वैल्यू जो 2 आया है उसको इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दो। जैसे मैं पहले वाले में रख दे रहा हूँ 2 प्लस वाई इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। सो सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। और ये क्वेश्चन नोट कर लेना, आपके बोर्ड एग्जाम्स में या प्री बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जरूर से आएगा। थैंक यू सो मच। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वी विल कवर सम मोर क्वेश्चंस ऑफ द लीनियर इक्वेशन एंड सम वर्ड प्रॉब्लम्स आल्सो। थैंक यू।